10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोग हताहत हुए और व्यापक क्षति हुई। 2 अलग-अलग वीडियो में कैद यह विस्फोट इतना तीव्र था कि इससे खिड़कियां टूट गईं, आसपास के वाहनों में आग लग गई और इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ियां भेजी गई और घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची। स्थानीय निवासियों ने भी पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। विस्फोट में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए और 13 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद बम निरोधक दस्ते, फोरेंसिक टीमें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) को जांच के लिए तैनात किया गया। हालांकि विस्फोट का कारण अभी तक। घटना के बाद बम निरोधक दस्ते, फोरेंसिक टीमें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) को जांच के लिए तैनात किया गया। हालांकि विस्फोट का कारण अभी तक। घटना के बाद बम निरोधक दस्ते, फोरेंसिक टीमें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) को जांच के लिए तैनात किया गया। हालांकि विस्फोट का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर अज्ञात है, लेकिन अधिकारी इसे एक संभावित आतंकवादी हमला मान रहे हैं, क्योंकि FIR में गैरकानूनी गतिविधियां, रोकथाम अधिनियम UAPA के इस्तेमाल और प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से साजिश का संकेत मिलता है। जांच फरीदाबाद में हुए एक संबंधित मामले से जुड़े संबंधों की जांच कर रही है, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए थे और आतंकवादी संगठनों से कथित तौर पर जुड़े 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इस विस्फोट का संबंध फरीदाबाद में गिरफ्तार किए गए लोगों से है। एक अनुमान के अनुसार गिरफ्तार डॉक्टरों के सहयोगी उमर नबी नामक एक संदिग्ध ने इस विस्फोट को अंजाम दिया होगा, जो संभवतः अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद खबर के अनुसार गिरफ्तार डॉक्टरों के सहयोगी उमर नबी नामक एक संदिग्ध ने इस विस्फोट को अंजाम दिया होगा, जो संभवतः अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद घबराहट में ऐसा कर रहा था। ऐसा आरोप है कि उमर को आखिरी बार विस्फोट में शामिल हुंडई I-20 चलाते हुए देखा गया। के अनुसार गिरफ्तार डॉक्टरों के सहयोगी उमर नबी नामक एक संदिग्ध ने इस विस्फोट को अंजाम दिया होगा, जो संभवतः अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद घबराहट में ऐसा कर रहा था। ऐसा आरोप है कि उमर को आखिरी बार विस्फोट में शामिल हुंडई I-20 चलाते हुए देखा गया था और इस्तेमाल किए गए विस्फोटक फरीदाबाद में मिले विस्फोटकों जैसे ही थे। यह पता लगाने के लिए DNA नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है कि क्या उमर मृतकों में शामिल था। इस घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिए गए हैं। वीडियो में दर्शकों से शांत रहने, सनसनीखेज मीडिया कवरेज से बचने और नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया ट्रोल से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। यह आलोचनात्मक सोच और घटना से जुड़ी परिस्थितियों, खासकर विस्फोटकों के स्रोत के बारे में पर सवाल उठाने के महत्व पर भी जोर देता है। ब्लास्ट में 24 लोग घायल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप। In the Delhi Red Fort attack. भाई भागो, भागो! दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके की जांच में अब CCTV फुटेज निर्णायक सबूत के तौर पर सामने आया है। इस एक्सक्लूसिव फुटेज में विस्फोट के ठीक बाद मची जबरदस्त भगदड़ और अफरा तफरी का भयावह मंजर कैद हुआ है। पहले घटना का समय लगभग 6:55 या 7 बजे के आसपास बताया जा रहा था, लेकिन CCTV फुटेज में कोने में दिख रही टाइमिंग ने जांच एजेंसियों को धमाके का सटीक समय बता दिया है। फुटेज के अनुसार यह जोरदार विस्फोट शाम 6:51 पर हुआ था, जिसके तुरंत बाद लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। ये फुटेज न केवल घटना के समय की पुष्टि करता है, बल्कि पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए भी महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके जरिए वे हमलावरों की पहचान करने और घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं ब्लास्ट से ठीक पहले के सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद रंग की i20 कार पार्किंग से निकलती दिख रही है। ये कार भीड़ वाले ट्रैफिक से गुजरते हुए दिखाई दे रही है। कार में काला मास्क पहने ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठा दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि कार सवार आतंकी मोहम्मद उमर है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सफेद रंग की कार उस इलाके से गुजर रही थी जहां सड़क पर काफी भीड़ भाड़ थी। यातायात के बीच कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कार चला रहे शख्स ने अपना चेहरा मास्क से ढका था। फुटेज में कार पार्किंग में प्रवेश करते दिख रही है, जिसमें संदिग्ध हमलावर का हाथ खिड़की पर है। जांच एजेंसियां कार और मास्क पहने हुए ड्राइवर की पहचान करने में जुटी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर पार्किंग में खड़ी i20 कार में लगभग 2.5 से 3 घंटे तक बैठा रहा। वो एक पल के लिए भी कार से बाहर नहीं निकला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर या तो किसी का इंतजार कर रहा था या फिर पार्किंग में किसी निर्देश का इंतजार में था। जांच अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में कार को सोमवार शाम करीब 4 बजे दरियागंज बाजार इलाके से निकलते हुए देखा गया। इसके बाद ये कार सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में पहुंची। कैमरों में इसे छत्ता रेल चौक पर यू टर्न लेते और लोअर सुभाष मार्ग की ओर जाते हुए भी कैद किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि छत्ता रेल चौक पर यू टर्न लेने के बाद कार लोअर सुभाष मार्ग की ओर बढ़ रही थी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कार एक सिग्नल के पास धीमी हुई, तभी धमाका हो गया। पुलिस का कहना है कि उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक अभियान चलाकर लगभग 3000 किलो विस्फोटक जब्त किया था। इस कार्रवाई में फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा डॉक्टर आदिल अहमद को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में सोमवार शाम को धमाका हुआ था। इसमें 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। ब्लास्ट में 24 लोग घायल हैं।